हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री करेंगे और वही टॉपिक है हमारा वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में कॉटन और स्टील कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की। तो अब हम इसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड की स्टोरी इसमें पढ़ेंगे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो इंडियन स्टील और आयरन मेटलर्जी जो है वो हम पढ़ने से पहले हम टीपू सुल्तान की स्टोरी, मतलब टीपू सुल्तान जो थे जिन्होंने मैसूर में 1799 तक रूल किया और ब्रिटिशर्स के साथ 4 वॉर्स लड़ी है और लास्ट वॉर में उनकी डेथ हो गई थी और स्वॉर्ड इनके हाथ में थी। तो मेटलर्जी मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है। मेटलर्जी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स। तो जो इनकी जो स्वॉर्ड थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी कि वो आज के टाइम पे इंग्लैंड के म्यूज़ियम में है और वहाँ के वैल्यूएबल कलेक्शंस का हिस्सा हैं। तो अब बात आती है कि इनकी स्वॉर्ड में इतना क्या स्पेशल था जो इंग्लैंड के म्यूज़ियम में है। तो जो इनकी स्वॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, एजेस भी शार्प थे और इतने शार्प एजेस थे कि वो अपोनेंट का जो आर्मर है वो उसको रिप ऑफ कर सकते। आर्मर हो गया एक तरह का क्लोथिंग होता था उस टाइम पे जब वॉर की जाती थी। तो उस टाइम पे जो वॉर करते थे वो पहनते थे। तो आपने देखा भी होगा, मूवीज़ में देखा होगा या शोज़ में देखा होगा, जब वॉर होती है तो वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो आर्मर उसी को बोलते हैं। तो ये जो स्वॉर्ड की जो क्वालिटी है ये कहाँ से आती है, ये मतलब किससे बनता है? हाई कार्बन स्टील से बनता है, बना था, जिसका नाम था वुड्स, जो ऑल ओवर साउथ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था। तो ये इसी का बना होता था। तो इसमें जो पैटर्न था वो कैसे बनाया जाता था? स्मॉल कार्बन क्रिस्टल्स होते थे, उसको आयरन के साथ मिक्स किया जाता था, तो इस स्वॉर्ड में फिर पैटर्न्स बनाए जाते थे। तो अब बात आती है फ्रांसिस बुचानन जो थे, उन्होंने मैसूर का टूर किया 1800 में, लगभग टीपू सुल्तान की डेथ के 1 साल बाद उन्होंने मैसूर में टूर किया और उन्होंने हमें ये टेक्निक बताई वुड स्टील को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उसको फर्नेसेस में 100 टाइम्स मेल्ट किया जाता है मैसूर में। तो उन्होंने ये टेक्निक बताई थी। स्मेल्टिंग क्या हो गया, जब मेटल्स को हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है तो उसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। फर्नेसेस हो गया भट्ठी, तो ये काम कहाँ पे होता था? मैसूर में होता था। तो इन फर्नेसेस में क्या किया जाता था? आयरन को चारकोल के साथ मिक्स किया जाता था और उसको स्मॉल क्ले पॉट्स में डाल दिया जाता था। तो फिर टेम्परेचर कंट्रोल वहाँ पे किया जाता था। तो जो स्मेल्टर्स होते थे वो स्टील इंगॉट्स बनाते थे। इंगॉट्स हो गया हार्ड स्टील बनाते थे। तो वो किस में काम आता था? वो स्वॉर्ड बनाने के काम आता था और वो इंडिया में ही नहीं होता था बल्कि वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी होता था। तो अब जो वुड्स है वो एंग्लिसाइज्ड वर्जन है, एंग्लिसाइज्ड वर्जन है किसका? एक वर्ड, मतलब स्टील का ही एंग्लिसाइज्ड वर्जन है वो, लेकिन इस वुड्स को अलग अलग टेरिटरीज़ में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कन्नड़ा में उसको उक्कू कहा जाता है, तेलुगु में हुक्कू कहा जाता है और तमिल और मलयालम में उरुकू कहा जाता है। वुड्स का मतलब स्टील ही है और अलग अलग टेरिटरीज़ में मैंने अभी बता दिया कि इसका क्या क्या नाम है। तो एंग्लिसाइज्ड वर्जन, मानो जैसे आपका नाम अंजलि है तो आप अगर अमेरिका या ब्रिटेन गए तो आपने अपना नाम वहाँ पे एंजलिना रख दिया। तो एंजलिना क्या हो गया? मतलब अंजलि का एंग्लिसाइज्ड वर्जन क्या बन गया? एंजलिना। तो यही था स्टील का एंग्लिसाइज्ड वर्जन, क्या था? वुड्स था, लेकिन इसको अलग अलग टेरिटरीज़ में अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। तो जो इंडियन वुड्स स्टील था, मतलब जो यहाँ का जो वुड स्टील था, वो यूरोपियन साइंटिस्ट जो थे वो इससे फैसिनेटेड थे, मतलब वो हैरान थे, मतलब हैरान थे, फैसिनेटेड थे यहाँ के वुड स्टील से। तो जो माइकल फैराडे है वो लेजेंडरी साइंटिस्ट थे और डिस्कवरर थे इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। तो इन्होंने लगभग 4 साल बिताए इंडियन वुड्स को की प्रॉपर्टी स्टडी करने में। लगभग 1818 से लगभग 1822 तक इन्होंने लगभग 4 साल लगाए इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने में। तो जो ये वुड स्टील का जो प्रोसेस था वो ज़्यादा कहाँ पे होता था? साउथ इंडिया में होता था, इसका प्रोसेस चलता था।
तो लेकिन ये मिड 19th सेंचुरी तक ये कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया इसका प्रोसेस। जो स्वॉर्ड्स होते थे और आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री थी वो भी मतलब डाई हो गई। कब? जब ब्रिटिश ने इंडिया पे कॉन्क्वेस्ट किया, और जो आयरन और स्टील इंपोर्ट होके आता था इंग्लैंड से, तो उसने क्या किया, आयरन और स्टील प्रोड्यूस तो उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया आयरन को और स्टील को डिस्प्लेस कर दिया। मतलब जो आयरन और स्टील यहाँ पे प्रोड्यूस होता था, तो जब वो इंपोर्ट होने लगा इंग्लैंड से, तो वो डिस्प्लेस हो गया वहाँ यहाँ पे। तो जो प्रोडक्शन है वुड्स स्टील का, इसके लिए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज़ की जाती थी। उसमें क्या किया जाता था, आयरन को रिफ़ाइन किया जाता था। लेकिन जो आयरन स्मेल्टिंग होती थी इंडिया में वो कॉमन हो गई थी, 19th सेंचुरी के एंड तक वो कॉमन हो गई थी। बिहार और सेंट्रल इंडिया में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर्स होते थे, जो लोकल डिपॉजिट्स थे और के आयरन ओर के, उसको वो यूज़ करते थे। अब वो क्या करने लगे, आयरन ओर को निकालने लगे और फिर मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, मतलब इनसे आयरन ओर से डेली यूज़ की चीज़ें बनाने लगे, इम्प्लीमेंट बनाने लगे। तो जो फर्नेसेस होते थे वो मोस्टली किसके बनाए जाते थे, क्ले के बनाए जाते थे, मिट्टी के बनाए जाते थे। और उसमें सन ड्राइड ब्रिक्स जो होते थे, जो सूरज की रोशनी में सुखाई जाती थी ब्रिक्स, वो भी यूज़ करते थे। जो स्मेल्टिंग का काम होता था वो मोस्टली कौन करते थे, वो मोस्टली मेन करते थे, जबकि जो वीमेन है वो बिलोव्स में काम करती थी। तो बिलोव्स क्या था, एक तरह का जो बिलोव्स BELLOWS जो था वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट था जिसमें हवा को पंप किया जाता था, ताकि जो चारकोल है, मतलब उन फर्नेसेस में चारकोल जलाया जाता था, तो उसमें से हवा बाहर निकाल दी जाती थी, पंप की जाती थी बिलोव से, ताकि जो चारकोल है वो जलता रहे। तो बिलोव्स क्या था, एक डिवाइस या इक्विपमेंट था। तो क्या हो गया, जब 19th सेंचुरी लेट 19th सेंचुरी तक क्या हो गया, जितने भी क्राफ्ट थे आयरन स्मेल्टिंग के वो डिक्लाइन होते गए। ज़्यादातर विलेजेस में जो फर्नेसेस थे वो डिसयूज़ होते गए, मतलब उनका कोई अभी यूज़ नहीं करता था। और जो अमाउंट होता था आयरन का प्रोड्यूस जो होता था पहले अमाउंट आयरन का, तो वो भी अब कम होने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा तो इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है अगेरियंस। वो कम्युनिटी थी सेंट्रल इंडिया में। तो वो क्या करते थे, कम्युनिटी कौन सी थी, वो आयरन स्मेल्टर्स की कम्युनिटी थी। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।